हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2D कक्षा 8 में। प्रश्न नंबर 1 है जिसमें संख्या 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, यानी बतानी है कि कितनी है। तो क्या करेंगे, संख्या जो दी हुई है 180, 90, 25, इस संख्या का पहले निकालते हैं वर्गमूल, तब पता चलेगा हम लोगों को कि कितने इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल लेते हैं। तो इसमें जोड़े बनाते हैं, 1, 2, 3 और ये अकेला हो जाएगा। 4 जोड़े हो जाएंगे, 3 जोड़े हो जाएंगे, एक अकेला हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ये अकेला बच गया है, तो इसमें वर्ग देते हैं। तो 1 एकम 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का दूना 2 आ जाएगा यहाँ पे। और अब क्या करते हैं, 2 अंक आते हैं, जोड़े से हटाते हैं तो 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 का भाग देंगे 8 में, तो 4 बार जाता है, तो 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 3 ही टाइम करेंगे तो 3 यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे बचेंगी 7, 7 में से 6 चली जाएंगी तो 1 आ जाएगा। अब जी इस अंक का दूना हो जाता है यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 26। अब 80 उतर चुका था, अब रह गया है 90। 90 को जोड़े से उतारेंगे, क्या करेंगे, अब भाग देंगे इसमें, तो ये 4 बार जाता है इसका। तो 4 यहाँ प्लस करेंगे, अब गुणा करेंगे इसमें, तो 4 चुके 16, 16 की 6 आ जाएगी, 1 हासिल, 4 से 24, 1 25 की 5 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10। अब इसको घटा देंगे, 6 4 10, और यहाँ पे 8 बची, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 1। तो अब बचा है 25 का जोड़ा, तो यहाँ पे 25 को लेंगे। अब इस अंक का दूना कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 2। अब देखते हैं कि कितनी बार जाता है। तो अब भी ये 5 बार जाता है जी। अब तो यहाँ पे प्लस 5 कर देंगे, तो अब 5 का गुणा कराएंगे, तो 5 25, 25 की 5 हासिल लगे 2, 5 और 40, 2 42 की 2 हासिल लगी 4, 5 6 का 30, 4 34 की 4 हासिल लगी 2, 5 6 का 30, 4 34 की 4 हासिल लगी 3, 5 2 10, 3 13। तो यहाँ पे पूरा पूरा चला गया। ये सॉल्व हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल में अंकों की संख्या है जो कितनी है, 1 1 3 4 5, ये अपना वर्गमूल आया है। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आई। देखो, एक जोड़ा ये बना था 25 का, ये 90 का बना था, ये 80 का बना था, फिर ये एक सिंगल लिखा था। तो एक इससे आएगा, एक अंक, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो 1 2 3 4, तो ये 4 अंकों का आएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो इसी तरीके से जितने जोड़े होते हैं उतने ही अंकों की संख्या आती है। यदि सिंगल है अलग से, तो उसकी जोड़ों के रूप में समझ लो गिना जाएगा, उसमें भी एक अंक आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि जैसे 100 दिया है, तो 100 है, तो इसमें जैसे वर्गमूल दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 2 में है 100 से 999 तक की
प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। जैसे 100 दिया है तो इसके वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करेंगे 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे इसमें। तो इसमें जोड़े बनाएंगे तो कितनी हो जाएंगे, 1 2 और ये एक अकेला रह जाएगा। तो इसमें जो अभी निकालेंगे तो इसमें जो इसका वो होगा वर्गमूल, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। जो तुम रखे ना। अब अगली संख्या है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया 200 ले लिया, 200 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 जीरो आ जाएंगे इसमें। तो इसमें जोड़े बना के देखते हैं, 1 2 ये अकेला रह गया। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर हो जाएगी कितनी, 1 2 3। कोई भी संख्या लेंगे उनका वर्गमूल निकाल के चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे अब जैसे 999 दिया हुआ है, इसका वर्ग याद करें, वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा 99,8,0,0,8। अब इसमें जोड़े बना के देखते हैं, 1 2 3 हैं, तो इसमें 3 जोड़े पूरे पूरे बन गए हैं। इसमें पूरे पूरे नहीं बनते थे, लेकिन इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या इसमें 3 अंक होंगे। अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 अंक होंगे सिर्फ। ठीक है, कोई भी संख्या होगी इसमें सभी में अंकों की संख्या 3 ही आएगी। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। जैसे अब अपना पहला सवाल ही देखा था, उसमें 7 अंकों की संख्या दी हुई थी। जैसे दिया था 180 90 25 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 अंक की संख्या है। इसका वर्गमूल उसने पूछा कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो अपने निकाला था कि इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 आती थी। निकाल के एक बार और देख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 3 जोड़े फुल बनते हैं, एक आधा ही बनता है उसका। तो इसमें जितने जोड़े होंगे उतने तो अंक आएंगे। यदि सिंगल है तो उसके लिए भी 1 अंक आएगा। इसलिए कोई भी संख्या हो तो उसमें जो वर्गमूल में अंकों की संख्या है जो उसमें जोड़ों की संख्या के बराबर ही आती है। जैसे एक सिंगल भी हो उसके लिए भी 1 अंक अलग से आएगा। तो इसमें जो 7 अंकों की संख्या दी हुई है तो इसमें वर्गमूल है जो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। जहाँ जितनी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी हो, सभी में जोड़ों के आधार पे आती है।